नमस्कार। आज मैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको इसलिए सोचते भी नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह बहुत महंगा है। और ये है फर्नीचर का बिज़नेस। आपने बहुत बड़ी बड़ी दुकानें देखी होंगी, शोरूम देखे होंगे, लेकिन कभी भी इसकी तरफ सोचा नहीं होगा कि मैं भी इस बिज़नेस को कर सकता हूँ। क्या मैं भी इस बिज़नेस को कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि आपको लगा होगा कि यार पैसे बहुत ज़रूरत होते हैं और इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है कि मैं इस बिज़नेस को कर पाऊँ। तो मैं आज इस बिज़नेस के बारे में बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान भाषा में और बहुत कम पैसे में आप इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इसको करना चाहिए, ये सारी बातें, और कहाँ से इसकी परचेजिंग करनी चाहिए, कहाँ आपको इस प्राइस पे माल मिलेगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये वादा जरूर करता हूं कि इस वीडियो के अंत में जब आप पहुंचोगे तो आपको एक भय दूर हो जाएगा कि फर्नीचर का बिज़नेस बहुत महंगा बिज़नेस है। मैं इसको आसानी से बहुत कम पूंजी में कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको इसमें बताऊंगा और मुझे आशा है कि आपको ये बातें पसंद भी आएंगी। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ये है कि इसे सेगमेंट में तोड़ के करना चाहिए। अगर आपको इसको करना चाहते हैं, अगर आप इसको करने की इच्छा रखते हैं कि फर्नीचर का बिजनेस किया जाए, तो आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ी शॉप लेनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने क्षेत्र की उस मंडी में एक छोटी सी शॉप ले लो जिस मंडी में फर्नीचर का काम होता है, और छोटी सी शॉप पे ही आप अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करो। लेकिन मेरा वादा है, अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो आप एक बड़े शोरूम के भी मालिक बन जाओगे महज 5-10 सालों में। ये मेरा वादा है आपसे। करना कैसे है कि आपने दिल्ली का तो नाम सभी ने सुना है कि दिल्ली में बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत सारी, चाहे वो कॉस्मेटिक्स का हो, चाहे वो सेफ्टी का हो, चाहे वो टूल्स का हो, XYZ कोई भी मार्केट की बात कर रहे, कपड़े का, रेडीमेड शॉप का। ऐसे ही अगर फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर की भी मार्केट है दिल्ली में और बहुत अच्छे रेट पे माल मिलता है। अगर कभी आपको नहीं भी करना हो तब भी आप विजिट करना, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि जो फर्नीचर आपने खरीदा होगा उससे किस रेट पे वहाँ पे माल मिलता है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप अपने आप सोचोगे कि यार कुछ बिजनेस ही कर लें क्या, ऐसा कुछ विचार आने लगेगा। तो दो तरीके की मार्केट है। मैं विशेषकर दो मार्केटों पे आपको ज़्यादा तवज्जो दूंगा। एक है कीर्ति नगर मार्केट, फर्नीचर मार्केट, और एक है पचकुइयाँ फर्नीचर मार्केट। कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट और पचकुइयाँ फर्नीचर मार्केट में क्या अंतर है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको बिजनेस की बातें बताऊंगा। बिजनेस इसमें भी है। कीर्ति नगर बिजनेस जो फर्नीचर मार्केट है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि अगर आपको अपने लिए माल लेना है, अपने लिए माल खरीदना है, तो हो सकता है कि इस मार्केट में आपको ब्रांडेड बहुत ही अच्छी तरीके से आपको चीज़ें बहुत समझ में आए। लेकिन अगर आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से माल लेना है, अगर बिजनेस की बात करनी है, तो आपके लिए पचकुइयाँ मार्केट अच्छी मार्केट रहेगी। क्यों? क्योंकि जब आप वहाँ पे किसी भी चीज़ की बात करोगे या किसी भी सेगमेंट की बात करोगे, जैसे बेड हो गया, डाइनिंग टेबल हो गई, मंदिर हो गए लकड़ी के, या आराम कुर्सियाँ हो गई, सोफे हो गए, ये जो भी, या सजावट की सामान हो गए, जो आपने अपने आसपास देखा होगा, जब आप पचकुइयाँ मार्केट जाओगे, पचकुइयाँ फर्नीचर मार्केट जाओगे, तो आपको लगेगा कि यार मेरे यहाँ का रेट और यहाँ के रेट में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है फर्नीचर का, तो 2-3 सेगमेंट हैं। नंबर 1 बेड हो सकता है, नंबर 2 डाइनिंग टेबल हो सकती है, नंबर 3 डेकोरेशन का सामान हो सकता है। तो इस तरीके से पहले अपने आप को बांटो कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर सबको क्लब करके कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आप करो कि आप बेड का सामान रखो, क्योंकि जो आपको 8-10 हज़ार का बेड मिलेगा वो आपके क्षेत्र में 20 से 25 के बीच में बिकता है, मोस्टली 100%। तो अगर आपके पास जगह कम है तो सबसे पहले आप, और बेड की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो लकड़ी का बेड है, जो डबल बेड होता है, सिंगल बेड होता है, तरह तरह के जो बेड होते हैं, ये कम स्पेस घेरते हैं क्योंकि इसका फ्रंट और बैक ही
दुकान में रख लेने से काम चल जाता है। ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया तो छोटी जगह घेरा और आपका काम चल गया। और एक बेड आप सेट करके, बेड और गद्दा सहित आप अपने शॉप के बाहर रख दो कि ये पता चले कि हाँ ये बेड की दुकान है, बाकी चीज़ें अंदर रहेंगी। और एक चीज़, जब आप बिजनेस इस टाइप का करो तो एक चीज़ याद रखो कि आप बहुत कम मार्जिन लेके अपना सामान बेच दो। अब रही बात ट्रांसपोर्ट की, इतना बड़ा माल ट्रांसपोर्ट से कैसे आएगा, तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब पैक होता है, सब अच्छे से पैक होके, बबल पैक वगैरह वगैरह, जो भी सावधानियों के साथ आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट से माल आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि पर बेड 1,500-2,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, तो जो 8 का है वो 10 का हो गया, और 10 का 20 में आराम से यहाँ बिकता है, आपके क्षेत्र में बिकता है। तो एक तरीका ये है अपने काम को स्टार्ट करने का। अगर आप बेड की बात करें, अगर आप सजावटी सामान या डेकोरेशन का सामान, तो उसमें 2 से 3-4 गुना प्रॉफिट तक हो सकता है। तो जब आप, अगर आपका मन है, अगर आपको लगता है कि आप कोई फर्नीचर का काम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको फर्नीचर काम स्टार्ट करना है, तो आप 2 मार्केट जरूर घूमो दिल्ली में। नंबर 1 है कीर्ति नगर मार्केट। वो सिर्फ इसलिए घूमो कि माल बेचा कैसे जाता है, कैसे डेकोरेट किया जाता है, कैसे उसको अच्छे से सजाया जाता है ग्राहकों के लिए। और अगर माल खरीदना है, अगर बिजनेस के लिए माल खरीदना है, तो आप पचकुइयाँ मार्केट के आसपास से माल खरीद सकते हो। लेकिन आप अगर बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अगर आप आउटस्टैंडिंग बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो फिर आपको ये सोचना होगा कि ये पचकुइयाँ बाजार वाले लोग कहाँ से माल खरीदते हैं। इसके लिए कुछ समय देना होगा, इसके लिए कुछ वक्त देना होगा, आपको वहाँ रहना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना होगा कि क्या हो रहा है। अगर आपको थारोली बहुत अच्छा बिजनेस करना है, नहीं तो आप एक बेड से स्टार्ट करो या सोफे से स्टार्ट करो, लकड़ी के सोफे से स्टार्ट करो, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वाले सोफे से न स्टार्ट करो। तो बेड से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप आगे तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि अगर आपको फर्नीचर का काम स्टार्ट करना है, अगर आप फर्नीचर का काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप कुछ बेडों से स्टार्ट करो। फिर आप देखोगे कि जो डाइनिंग टेबल है, जब आप कोई पर्टिकुलर, आप अपने क्षेत्र में सबसे पहले घूमिए। जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में बिजनेस घूमिए जहाँ पे आपको बिजनेस करना है। वहाँ के दाम लीजिए, बॉटम प्राइस लीजिए कि नहीं अब मुझे खरीदना ही है, इससे कम इससे कम। जब आपको सबसे बॉटम प्राइस सारी चीज़ों का आभास हो जाए, खूब दौड़िए, समझिए, अपने क्षेत्र की हर शॉप में जाइए, उसको समझिए कि किस रेट पे क्या चीज़ें मिल रही हैं। ऐसा बोलिए, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, अपने क्षेत्र में जाइए, बोलिए मैंने नया घर खरीदा है और मैं फर्नीचर, सारा फर्नीचर मुझे खरीदना है, सोफ़े भी चाहिए, डाइनिंग टेबल भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो वो आपको क्योंकि आप बड़े आसामी समझ में आओगे उसको कि यार हर चीज़ खरीदेगा, तो अच्छे से समझाएगा, बताएगा। ऐसे ही आप पचकुइयाँ जाइए और वहाँ भी ऐसे ही बात कीजिए, कीर्ति नगर जाइए, वहाँ भी ऐसे बात कीजिए। तब आपके सामने वो सारी चीज़ें निकल के आएंगी कि कैसे आपको एक रेट में परिवर्तन दिखेगा। और जब आपको रेट में परिवर्तन दिखेगा कि आपके यहाँ 25 का बताया जा रहा है, यहाँ पे 8 का मिल रहा है, तो आप अपने आप, आपके अंदर बिजनेस का कीड़ा दौड़ेगा कि हाँ ये काम किया जा सकता है, ये काम आसानी से किया जा सकता है। फिर ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लो, थोड़ा सा समझ लो और फिर आसानी से ये काम स्टार्ट कर दो। देखिए शुरुआत में अगर आप कम से कम 15-20 बेड भी रख लोगे तो काम स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान रख दिया, 10, 2, 4, 5 डाइनिंग टेबल रख ली, या अगर मंदिर का है तो मंदिर रख लिया, या आप सिर्फ एक सेगमेंट बेड से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, सोफ़ा रखो, कुछ मंदिर रखो, कुछ डाइनिंग टेबल, जो आपको बेटर लगे, जो आपको सेलेक्टिव पीस रखे लगे वो आप रखो और धीरे धीरे अपने इस काम को बढ़ाओ। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कुछ लगता है कि यार ये चीज़ें सर ने नहीं बताई, या ये चीज़ छूट रही है, या ये चीज़ आपके दिमाग में आ रही है और उसका आंसर इस वीडियो में नहीं मिला, तो पूछो। अगर मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन का जवाब मैं आंसर में ही दे सकता हूँ तो मैं वहीं दे दूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि नहीं क्वेश्चन बड़ा है, गंभीरता है और इसको मुझे पूरा वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपको फर्नीचर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। और बस एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको फर्नीचर का काम करना है तो इन 2 मार्केट में बहुत थारोली घूमिए, समय दीजिए। ऐसा नहीं कि बस गए और आपने समझ लिया, नहीं, कम से कम 5-6 दिन का समय दीजिए, उसको समझिए, उसको थारोली अंदर तक जाइए उसके
कि क्या कहाँ कौन सी चीज़ें क्या हैं। हाँ, और क्वालिटी वाइज भी परखिए कि क्या अंतर है, सागौन में क्या अंतर है। और एक चीज़ मैं बताऊं, कई फर्नीचर आपको वुड में मिलेंगे, कई फर्नीचर आपको प्लाई में मिलेंगे। वही फर्नीचर हो सकता है आपको आर्टिफिशियल प्लाई में मिल जाए, एक इंजीनियरिंग प्लाई, इंजीनियरिंग बोर्ड बोलते हैं, जो मोल्डेड होता है, उस पर भी होते हैं। वो सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा सस्ती क्वालिटी का फर्नीचर उससे बनता है। तो उस पर भी ध्यान दीजिए कि उसका फर्नीचर है कि किस, तो जिस अगर तुलना करनी है तो जो जो वुड या जो जो प्लाई या जिस तरीके की फर्नीचर है उससे ही आपस में तुलना कीजिए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।